हेलो डियर लर्नर्स, आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। आज हमारे 30 डे सीरीज़ का डे 1 है। इन 30 डे सीरीज़ में हम इंग्लिश वोकैब सीखने जा रहे हैं थ्रू न्यूज़पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट मेक्स कॉन्फ्लिक्ट लिंगर एंड पीस इल्यूसिव। क्या बनाता है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है झगड़ा, फाइट या कोई आर्ग्यूमेंट। लिंगर वो जो कोई चीज़ लंबे समय तक चले। एंड पीस मीन्स शांति। इल्यूसिव मीन्स कोई चीज़ जो तुरंत हाथ से निकल जाए, जो स्लिपरी हो। क्वेश्चन मार्क। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि ऐसा क्या है जो कॉन्फ्लिक्ट को, किसी झगड़े को लंबे समय तक बनाए रखता है और पीस को इल्यूसिव रखता है, मीन्स स्लिपरी रख रहा है, बहुत जल्दी चली जाती है वो। ये श्री रविशंकर द्वारा लिखा गया है। पीस इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, किसी चीज़ का ना होना। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा। पीस शांति। शांति केवल झगड़े का ना होना, कि झगड़े की अनुपस्थिति नहीं होती। मीन्स अगर आपकी लाइफ में कोई झगड़ा नहीं है, कोई फाइट नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आपका जीवन शांतिपूर्ण है। इट इज़ अ रियलिटी ऑफ आवर लाइव्स। ये हमारे जीवन की एक रियलिटी है। बट इट गेट्स बरीड बीनीथ। बरीड का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के नीचे दबा देना। बीनीथ मीन्स नीचे, और बरीड मीन्स दफनाना। ये बरी की BURY, बरी की सेकेंड फॉर्म है। द क्लटर मीन्स होता है कोई अव्यवस्था फैली होती है, उसको क्लटर बोलते हैं। इन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में। क्या मतलब है इस बात का? कि इट इज़ अ रियलिटी ऑफ आवर लाइव्स। ये हमारे जीवन का रियलिटी है, सत्य है। लेकिन यह हमारे मस्तिष्क के भीतर जो क्लटर भरा हुआ है, जो अव्यवस्था फैली हुई है, उसके नीचे दब जाती है। क्या दब जाती है? पीस। इनर पीस इज द की टू आउटर पीस, एंड टू अंडरस्टैंड पीस कॉम्प्रहेंसिवली वी हैव टू टेक अ जर्नी विद इन। इनर पीस मीन्स आंतरिक शांति की है, आउटर पीस की, बाहरी शांति की। और इसको समझने के लिए, किसको? पीस को कॉम्प्रहेंसिवली मीन्स डीपली, अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक भीतर की यात्रा, विद इन मीन्स अपने अंदर की यात्रा, जर्नी, यात्रा करनी पड़ेगी। अ फ्यू मोमेंट्स मीन्स पल, फ्यू मीन्स कुछ पल, ऑफ साइलेंस के कुछ पल, शांति के कुछ पल, या फिर इसको साइलेंस को चुप्पी बोल सकते हैं हम। एंड इंट्रोस्पेक्शन मीन्स हम अपने भीतर अपने खुद से क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके हमारी अंतरात्मा जवाब दे रही है, उसको इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे। देन फ्री अस फ्रॉम द क्लैमर मीन्स होता है शोर शराबा इन आवर माइंड्स, हमारे मस्तिष्क के। अब पूरे सेंटेंस का मतलब जान लेते हैं। साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन के कुछ क्षण हमें हमारे मस्तिष्क के जो क्लैमर है, जो शोर शराबा है, उससे फ्री कर देंगे। पीस इज द नेचर ऑफ द स्पिरिट एंड टर्ब्यूलेंस इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टर्ब्यूलेंस मीन्स होता है इट इज़ सिमिलर टू कॉन्फ्लिक्ट। टर्ब्यूलेंस मीन्स डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, फाइट्स, वो हिस्सा है। टर्ब्यूलेंस हिस्सा है संसार का, और पीस नेचर है, मीन्स प्रकृति है, किसकी? स्पिरिट की, हमारी आत्मा की। कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। एंड ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन एंड परसीव्ड थ्रेट फ्रॉम द अदर आर अ कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट। कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन मीन्स वार्तालाप का, बातचीत का टूट जाना, रुक जाना। एंड परसीव्ड थ्रेट मीन्स होता है धमकी, और परसीव्ड मीन्स होता है समझना। और एक दूसरे से, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, कॉन्फ्लिक्ट का तो बता ही दिया है, झगड़ा। तो एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाना, और एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली हम ये सोचें कि वो हमें धमकी दे रहा है, ये समझना, एक दूसरे की बातों को धमकी समझना, ये फीचर होता है, गुण होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। टुडे इफ़ यू टॉक टू पार्टीज ऑन आइदर साइड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, ईच साइड कैन कन्विंस यू वाई दे नीड वॉर फॉर देयर सर्वाइवल एंड डिफेंस। अगर आज हम दो पार्टीज से बात करें, मीन्स कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, अकेली पार्टी में तो कन्फ्लिक्ट होगा नहीं। तो हम दोनों से बात करें तो दोनों में से हर एक
आपको समझा देंगी, आपको एक कन्विंस कर देंगी। कन्विंस मीन्स अपनी बात मनवा लेना। नीड मीन्स ज़रूरत, वॉर मीन्स युद्ध, सर्वाइवल मीन्स अपने जो जीने की जो बेसिक नीड्स होती हैं, और सेल्फ डिफेंस मीन्स आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। तो वो समझा देंगी आपको, अपनी बात मनवा देंगी कि उन्हें अपने सर्वाइवल और अपनी आत्मरक्षा के लिए वॉर की, युद्ध की क्यों ज़रूरत है। व्हाट इज़ अमिस, यहाँ क्या गड़बड़ है। अमिस मीन्स गलत होना, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बोल रहे हैं कि हमें सेल्फ डिफेंस करना है, मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज़ ट्रस्ट डेफिसिट एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ क्या है, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, डेफिसिट मीन्स कमी, यहाँ विश्वास की कमी है, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और लैक मीन्स कमी होता है, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, वार्तालाप की, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। टू वाइटल एस्पेक्ट्स दैट कैन बी हैंडल्ड व्हेन आवर माइंड इज क्लियर एंड काम, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, जो कि हैंडल किए जा सकते हैं, डील किए जा सकते हैं जब हमारा माइंड क्लियर हो और काम हो, साफ हो और शांत हो। देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व विद स्किलफुल कम्युनिकेशन एंड अ ब्रॉड माइंडसेट, ऐसा कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, झगड़ा नहीं है जिससे कि रिजॉल्व ना किया जा सके, रिजॉल्व में सुलझाया ना जा सके, स्किलफुल कम्युनिकेशन, कौशलपूर्ण वार्तालाप से, एंड अ ब्रॉड माइंडसेट, ब्रॉड मीन्स आपका विस्तारपूर्ण माइंडसेट होना चाहिए, मीन्स आपकी जो सोचने का जो तरीका है वो बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए। अगर आप छोटी सोच से किसी से बातचीत करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं सुलझेगा। कम्युनिकेशन breaks down when we remain inflexible in seeing the other person's point of view. कम्युनिकेशन टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है जब हम इनफ्लेक्सिबल रहते हैं। इनफ्लेक्सिबल रहना मीन्स, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, और इनफ्लेक्सिबल मीन्स लचीला नहीं होना। इन सीइंग द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण को समझने में, देखने में इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तब हमारा कम्युनिकेशन टूट जाता है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाएगा और कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अ डायलॉग नीड्स सेंसिटिविटी इन आवर हार्ट्स एंड सेंसिबिलिटी इन आवर माइंड्स। एक डायलॉग मीन्स बातचीत, नीड्स मीन्स ज़रूरत होती है, सेंसिटिविटी मीन्स हमारे दिलों में सेंसिटिविटी का अर्थ होता है इमोशनलिज्म। हम इमोशनल, हमारा जो हृदय है वो इमोशन से भरा होना चाहिए। हम पत्थर की तरह बन के किसी से बात नहीं कर सकते, तब वो डायलॉग नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और हमारे मस्तिष्क में, माइंड में, हेड में सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, में विजडम होना चाहिए, है ना। तो किस तरह से डायलॉग, एक डायलॉग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। हार्ट में तो आपको सेंसिटिव होना चाहिए, और माइंड में आपको सेंसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कुछ लोगों को, मतलब जहाँ सेंसिटिविटी यूज़ करना चाहिए वहाँ सेंसिबिलिटी यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेंसिबिलिटी रिलेट करता है माइंड से, विजडम से, सेंसिटिविटी होता है हार्ट में, इमोशन से रिलेट करता है। टू फोस्टर बेटर, फोस्टर मीन्स किसी चीज़ का इंक्रीज होना, बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ का। आवर माइंड्स नीड टू बी स्ट्रेस फ्री, हमारा जो माइंड है उसको क्या होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। स्ट्रेस मीन्स तनाव, फ्री मीन्स तनाव से मुक्त। तो अच्छी समझ को बढ़ाने के लिए हमारे माइंड को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। अ वायलेंस फ्री सोसाइटी इज़ पॉसिबल व्हेन कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स अमंग अस एंड अ सेंस ऑफ जस्टिस प्रिवेल्स। वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, और वायलेंस फ्री का मतलब हो गया हिंसा मुक्त। सोसाइटी मीन्स समाज, पॉसिबल मीन्स संभव है, कम्युनिकेशन वार्तालाप, इम्प्रूव्स मीन्स कोई इम्प्रूवमेंट लाना, अच्छा करना किसी चीज़ को, अमंग अस हमारे बीच में, एंड अ सेंस ऑफ जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय, प्रिवेल्स मीन्स किसी चीज़ का जीतना या फिर वो प्रचलन में आना। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग है, एक वायलेंस फ्री, हिंसा मुक्त सोसाइटी पॉसिबल है जब कम्युनिकेशन, हमारे बीच में कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो और सेंस ऑफ जस्टिस प्रिवेल हो, मीन्स न्याय का जो आभास कहेंगे यहाँ पर, साइंस का लिटरल मीनिंग, सेंस ऑफ जस्टिस मीन्स सभी के अंदर एक भावना आए कि जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए, न्याय ही होना चाहिए,
फॉर दिस टू हैपन, इसको होने के लिए देयर मस्ट बी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इसको होने के लिए क्या किसका आभास होना चाहिए, किसकी भावना होनी चाहिए, बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस मीन्स होता है अपनापन, जहाँ हम अपनापन महसूस करते हैं वहीं हम चाहते हैं कि न्याय हो। हियर अ फ्यू थिंग्स कैन हेल्प, यहाँ कुछ चीज़ें मदद कर सकती हैं। परसेवर in keeping everyone's focus on the common grounds and reduce attention on the areas of conflict. परसिवियर का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, दृढ़ रहना, लगातार करते रहना। कीपिंग रखना, एवरीवन्स फोकस सभी का फोकस, सभी का ध्यान, ऑन द कॉमन ग्राउंड्स एक ही ग्राउंड पे, इसका मतलब है कि सभी का ध्यान लगातार किस पे लगाए रखना, कॉमन ग्राउंड मीन्स हमारे में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड रिड्यूस मीन्स कम करना, अटेंशन मीन्स ध्यान, ऑन द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट के एरियाज में मीन्स हम किसी झगड़ा कम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि जो जहाँ हमारी सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, हमारी सोच जहाँ एक जैसी आ रही है, आइडियाज़ एंड थॉट प्रोसेस मिल रहे हैं, वहाँ पर तो हमें ज़्यादा फोकस करना है। और कहाँ से अटेंशन थोड़ा कम कर लेना है, जहाँ पे हमारी विचारधारा नहीं मिलती, जहाँ हमारे कन्फ्लिक्ट के एरियाज़ हैं, वहाँ से हमें अटेंशन थोड़ा कम कर लेना है। क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर पीपल टू शेयर देयर साइड ऑफ द स्टोरी। और क्रिएट मीन्स बनाना, सेफ स्पेस मीन्स एक सुरक्षित वातावरण, पीपल मीन्स लोग, शेयर मीन्स ताकि वो शेयर कर सकें, बांट सकें, देयर साइड ऑफ द स्टोरी उनके तरफ की कहानी। हमें एक ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहिए जिससे कि लोग अपने तरफ की स्टोरी भी हमें सुना सकें। मतलब हमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए और इतना इनफ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि लोग अपनी स्टोरी कहें ही ना, हमसे डर जाएं। लेट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कम फ्रॉम देम इंस्टेड ऑफ यू ऑफरिंग इट। और जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो समस्या का समाधान है, वो उनकी तरफ से आने दीजिए इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय यू ऑफरिंग इट, आप उसको ऑफर कर रहे हैं, किसको, सॉल्यूशन को। एंड बी पेशेंट, और धैर्य रखिए। गिव देम टाइम टू रिफ्लेक्ट, और उन्हें रिफ्लेक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का, प्रतिक्रिया करने का टाइम दीजिए। कम्युनिकेशन इज़ अबाउट परसेप्शन एंड एक्सप्रेशन। परसेप्शन होता है पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, और एक्सप्रेशन मीन्स अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। कम्युनिकेशन किसके बारे में है, परसेप्शन और एक्सप्रेशन के बारे में है। वी नीड वाइब्रेंसी इन आवर स्पिरिट टू परसीव, थिंक एंड एक्सप्रेस क्लियरली। हमें हमारे थॉट्स में, हमारे स्पिरिट में वाइब्रेंसी चाहिए। वाइब्रेंसी मीन्स अभी आगे हम समझेंगे, वाइब्रेंसी इज़ रिलेटेड टू वाइब्रेशंस। सोचने के लिए, समझने के लिए, परसीव मीन्स समझने के लिए, सोचने के लिए, एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए। हियर इट हेल्प्स टू रिमेंबर दैट वी कन्वे मोर थ्रू आवर वाइब्रेशंस देन जस्ट थ्रू आवर वर्ड्स। यहाँ हमें एक चीज़ याद रखने की, रिमेंबर मीन्स याद रखने की ज़रूरत है। कन्वे मीन्स हम चीज़ कन्वे करते हैं, व्यक्त करते हैं। थ्रू मीन्स द्वारा, आवर वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस के द्वारा। हम किसके द्वारा, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा अपने भावनाएं, अपना व्यक्तित्व ज़्यादा कन्वे करते हैं देन जस्ट थ्रू आवर वर्ड्स, जो हम अपने वर्ड्स से ज़्यादा मीन्स अगर हम कुछ बोल रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी वाइब्रेशंस का फ़र्क पड़ता है। अगर आपके साथ में कोई अच्छा व्यक्ति आके बैठा है आपके रूम में, और अगर आप कुछ बोल नहीं रहे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी उनकी तरफ से, तो वो वाइब्रेशंस हैं। When our presence is pure and peaceful, intentions are good and mind is clear, it shows up in our vibrations and others get it. जब हमारी प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति प्योर हो, शुद्ध हो, पीसफुल हो, शांतिपूर्ण हो, इंटेंशंस मीन्स हमारे इरादे, हमारी भावनाएं गुड हों, अच्छे हों, और माइंड इज़ क्लियर, हमारा माइंड साफ हो, क्लियर हो, तो ये हमारे वाइब्रेशंस में दिखता है। इट शोज़ अप इन आवर वाइब्रेशंस, और दूसरों को वही वाइब्रेशंस मिलती है। हाउ टू नर्चर दिस वाइब्रेंसी, इस वाइब्रेंसी को नर्चर कैसे करें, पालन पोषण कैसे करें, मीन्स इसी को कैसे सस्टेन करके रखें। फर्स्टली, व्हेन यू फील अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज़ द अदर पर्सन इज़ हायर और लोअर, द कम्युनिकेशन फेल्स टू हैपन। पहली बात ये है कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा दूरी फील करते हैं, डिस्टेंस मीन्स दूरी फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो
जैसे कि द अदर पर्सन, जो दूसरा व्यक्ति है आपके सामने, वो आपसे ऊंचा है या आपसे नीचा है। ये किसी भी आप सेंस में ले सकते हैं, स्टेटस के सेंस में, वेल्थ के सेंस में, या जो भी समाज में मान्यताएं हैं उस सेंस में अगर आप ले सकते हैं, तो जो कम्युनिकेशन जो हो सकता था वो फेल हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि आपको एक बिलोंगिंगनेस आना चाहिए। किसी से बात करते तो आपको लगना चाहिए कि हाँ वो हमारे लेवल का, लेकिन आप पहले ही सोच लेते हैं किसी भी सेंस में कि वो आपसे हायर है या लोअर है। वी रिक्वायर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर कम्युनिकेशन टू फ्लो। कम्युनिकेशन होने के लिए आपको एक अपनेपन का रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, अपनेपन की भावना की ज़रूरत है। देन आवर लिटिल फाइट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स विल नॉट ब्लो अप इनटू बिग कन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से क्या होगा कि हमारी छोटी छोटी जो फाइट्स हैं और डिसएग्रीमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स किसी बात से अग्री ना करना, सहमत ना होना, असहमति हैं, वो बड़ी फाइट्स में, बड़े कन्फ्लिक्ट्स में नहीं बढ़ेंगी। सेकेंडली, प्रीजुडिसेस शुड बी डन अवे विद। और दूसरी बात है कि प्रीजुडिसेस को दूर रखना चाहिए, मीन्स नहीं करना चाहिए। होता क्या है, ये होता है प्री कॉन्सेप्शन। आप किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा होगा, जिसको जजमेंट कहते हैं, जज कर लेना किसी को। तो इससे बचना चाहिए। पहली बात, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाना चाहिए। दूसरी बात, प्री कॉन्सेप्शन से बचना चाहिए। थर्डली, sometimes when two parties try to communicate with each other they fail and emotions run high। अगर तीसरी बात है कि कभी कभी समटाइम्स दो पार्टीज जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं वो फेल हो जाती हैं, तो इमोशंस क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं उनके। स्किल इन कम्युनिकेशन इज समथिंग ओनली अ सीरियन एंड काम माइंड कैन कंसीव ऑफ। कम्युनिकेशन में स्किल एक ऐसी चीज़ है जिसको एक वही माइंड कंसीव कर सकता है जो सीरीन एंड काम हो, जो शांत हो। पीस कल्टिवेट्स पेशेंस एंड पेशेंस इज नेसेसरी इन एनी कम्युनिकेशन। पीस कल्टिवेट करता है पेशेंस, पेशेंस होता है धैर्य, धीरज, और पेशेंस नेसेसरी है, अनिवार्य है, ज़रूरी है। किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको पीसफुल होना पड़ेगा, जिससे कि आप में पेशेंस आएगा, और पेशेंस ही बहुत ज़रूरी है किसी कम्युनिकेशन को फ्लो होने में। पीस इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्सेप्टिंग इनजस्टिस। पीस इनजस्टिस को, मीन्स अन्याय को एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं है, अन्याय को स्वीकार करने के बारे में नहीं है। इट इज़ नॉट कॉम्प्लेसेंसी। ये कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, मीन्स आत्मसंतुष्टि नहीं है कि आप अगर कुछ गलत भी हो रहा हो तो आप संतोष करके बैठ जाओ, चलो कोई बात नहीं, हमें तो शांत रहना है, ऐसा नहीं करना है। एंड रेस्टलेसनेस इज़ नॉट डायनामिज्म। और रेस्टलेसनेस मीन्स बेचैनी, डायनामिज्म नहीं है, गतिशीलता नहीं है। वी नीड टू लर्न टू बी पीसफुल एंड डायनेमिक। हमें ज़रूरत है कि हम पीसफुल रहना सीखें और डायनेमिक रहना सीखें। इसका क्या मतलब है, अगर कोई व्यक्ति, हमें गतिशील होना चाहिए जीवन में, डायनेमिक होना चाहिए, लेकिन शांत में पीसफुल भी होना चाहिए। और डायनेमिक को आप बेचैनी से ना जोड़ें कि अगर हम किसी बात को लेकर बेचैन हैं, रेस्टलेस हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम गतिशील हैं। हम शांतिपूर्ण रहकर भी गतिशील हो सकते हैं। लास्टली, अंत में, when we go with the broad vision of वसुधैव कुटुंबकम, जब हम वसुधैव कुटुंबकम के ब्रॉड विजन में, विजन मीन्स दृष्टि, ब्रॉड मीन्स विस्तारपूर्ण, बहुत ही बड़ी दृष्टि से जाते हैं। द एंटायर वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। पूरा विश्व ही एक संसार है। एंटायर मीन्स पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है पूरा विश्व ही एक परिवार है। एंटायर वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। दैट वी मेक श्योर पीस प्रिवेल्स ओवर हेट एंड कन्फ्लिक्ट। तब हम ये मेक श्योर करते हैं कि पीस प्रिवेल करे, किसके ऊपर, हेट एंड कन्फ्लिक्ट, नफरत, घृणा और कन्फ्लिक्ट, झगड़ों के ऊपर किसकी विजय हो, पीस की, शांति की विजय हो। कब ये हम इंश्योर करते हैं, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। इन दिस, इसमें वी नीड टू सी दैट पीस लविंग पीपल विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कम टुगेदर एंड एक्ट। इसमें हमें किसकी ज़रूरत है, जो पीस लविंग पीपल हैं, जो शांति को प्रेम करते हैं, शांति प्रिय जो लोग हैं, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे आए, साथ में आए और एक्ट करें, मीन्स एक्शन लें। ईच वन ऑफ अस कैन बी अ लाइट हाउस ऑफ पीस एंड इट इज़ पीस दैट कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड सेलिब्रेशन इन द लाइफ ऑफ एनी नेशन। हम सभी पीस के लाइट हाउस बन सकते हैं, और ये पीस ही है
जो कि ला सकती है, ब्रिंग मीन्स लाना, ला सकती है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, वेल्थ, पैसा, धन। एंड सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन उत्सव। इन द लाइफ ऑफ एनी नेशन, किसी भी राष्ट्र के जीवन में प्रॉस्पेरिटी और सेलिब्रेशन, समृद्धि और उत्सव ला सकती है। कौन ला सकती है? ओनली पीस, केवल शांति। September 21 इज़ इंटरनेशनल पीस डे। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था द स्पीकिंग ट्री से। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम एट द एंड ऑफ वीडियो हम क्या सीखेंगे, हम 10, ये तो हमने पूरा पढ़ लिया, इसके अलावा हम रिटन फॉर्म में आपको 10 वोकैब्स देंगे। वो आपको अपनी एक डायरी में या फिर नोटबुक में नोट कर लेना है। और पूरी जानकारी के लिए ये 30 डेज सीरीज़ में आपको क्या मिलेगा, क्या आपको ध्यान में रखना है, उसके लिए आप जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपको इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए वोकैब से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे डे 1 की वोकेबलरी है। आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा। चलिए, लिंगर, फर्स्ट वर्ड है लिंगर। टू स्टे समवेयर फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, एक जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा रहना, दीर्घकाल तक रहना। इल्यूसिव, इल्यूसिव। स्लिपरी, नॉट ईजी टू कैच, टिकने न वाला, जो जल्दी फिसल जाए। बरीड, टूम्ड, कंसील्ड, दफनाया गया, ढका गया, छुपाया गया। क्लटर, डिसअरेंज, अस्त व्यस्त रूप से बिखरी वस्तुएं, अव्यवस्था जिसे कहते हैं। क्लैमर, लाउड हार्श नॉइज, कोलाहल, शोर शराबा। टर्ब्यूलेंस, डिस्टर्बेंस, अशांति। अमिस, रॉन्ग, नॉट एज इट शुड बी, गलत। प्रिवेल, विन, प्रचलन में होना, जीतना। परसिवर, परसिवर, persist, continue trying to do something that is difficult, दृढ़ रहना। ये एक परसिवरेंस सब वर्ड है, ये बहुत आपने सुना होगा एस्पिरेंट से, किसी भी जो फील्ड में प्रिपेयर कर रहे हैं। परसिवरेंस, ठीक है, तो वो बोलना मेरे को इजी लगता है, थोड़ा इसमें मुझे प्रॉब्लम होता है परसिवर, सो आई विल ट्राई टू लर्न इट, ओके, सो सॉरी फॉर दैट। परसिवरेंस seems more good. कॉम्प्लेसेंसेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतोष। तो ये आपको 10 वर्ड्स याद करने हैं और आपको इनको लिख लेना है, ठीक है। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ आप वीडियो को जूम करके देखिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। बहुत छोटा वीडियो, बड़ा नहीं है, 5 मिनट का वीडियो है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।